हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं कि हम डेटा को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे पहला जो रिप्रेजेंटेशन है जिसकी बात हम आज करेंगे वो है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे हमने लिखा +15, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इन इस अगर हमने इसका कोई साइन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हम इसको बाइनरी में अनसाइंड नंबर, अनसाइंड मतलब जिसमें कोई साइन नहीं हो। ठीक है, साइंड नंबर अगर मुझे -15 लिखना है तो हम इसको साइंड नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर हमने खाली 15 बोला है तो बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा हार्डवेयर का लिमिटेशन ऐसा है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझ सकता है ना, तो हम जितने भी नंबर्स हैं प्लस साइन, जैसे माइनस, प्लस, डिवाइड, ये मॉड है ना, ये जितने भी साइन है ये सारे भी हमको बाइनरी में ही रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका फिक्स पॉइंट मेथड है वो क्या करता है कि हम उसमें क्या कर देते हैं कि हम बाइनरी पॉइंट को एक जगह फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आ, हमारे पास हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, देर आर टू वेज ऑफ स्पेसिफाइंग। पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, फिर हम साइन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर हमें लिखना है 2.5 तो इसको भी हम बाइनरी में, डॉट को भी हम बाइनरी में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने -25 लिखना है तो ये माइनस को भी 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं पॉइंट की। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट। ठीक है, और डेटा हमारा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, रजिस्टर में, जहां से वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बाइनरी पॉइंट को फिक्स्ड पोजीशन पे डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं कौन कौन से फिक्स्ड पोजीशन। और दूसरा है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, या तो हम इस बाइनरी पॉइंट को फिक्स कर दें या तो हम इसको फ्लोट होने दें। फ्लोट होने दें मींस कि ये 2 के बाद है। ठीक है, तो हम उस दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो बाइनरी पॉइंट को एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, रजिस्टर के एक्सट्रीम लेफ्ट में हम फिक्स कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, वो जो नंबर है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, और अगर हम उस बाइनरी पॉइंट को एक्सट्रीम राइट में स्टोर कर रहे हैं रजिस्टर में तो हम एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर। हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साइन के साथ। ठीक है, तो हमें अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो सपोज हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है, 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, तो हमने जो पहला बिट है इसको फिक्स कर दिया है साइन बिट। ठीक है, यहाँ पे साइन का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर साइन बिट 1 है तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और ये जो बचा हुए 7 बिट्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे मैग्नीट्यूड है, इसको सपोज हमें 2 का कोड लिखना है। 2 का कोड क्या होता है, 10। ठीक है, तो अगर मुझे 2 का कोड लिखना है, +2, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 का कोड लिखा। ठीक है, और अगर ये 2
पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे साइन बिट में 0 डालते रहे। तो 0 क्या बता रहा है कि साइन जो है जो ये नंबर है वो पॉजिटिव है, और जो बाइनरी कोड है वो हम ये जो मैग्नीट्यूड है उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है तो हमारा साइन बिट क्या होगा, ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर, और हमने बोला कि ये है हमारा साइन बिट, और ये बचा हुए जो 7 बिट है ये हमारे हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने ये जो साइन बिट है, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो साइन बिट में क्या डाल देंगे हम, 1 डाल देंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ नंबर है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है हमारा साइन वंस कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा है हमारा साइन टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये पता नहीं है, तो वो प्रीवियस वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, उसमें आपको वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको देख के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर सपोज हमारे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है, ये है 14। ठीक है, तो हमारा 14 का कोड होता है 1110। ठीक है, अब हमको 8 बिट रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 बिट और लगा दिए। ठीक है, तो 8 बिट रजिस्टर सपोज हम ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे -14 लिखना है, ठीक है, तो -14 के लिए अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करती हूँ, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, देखो साइन रिप्रेजेंटेशन है तो साइन बिट तीनों में 1 होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि साइन बिट आपको 1 ही रखना है। ठीक है, विच इंडिकेट्स कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव है। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक बात क्लियर होगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 8। ठीक है, 8 बिट रजिस्टर है, तो साइन बिट तो तीनों में 1 होंगे अगर हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और असाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो बचा हुआ मैग, और यहाँ पे अब ये तो सिंपल है हमारा, ये सिंपल है कि हम 14 का कोड यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये हमारा 14 का कोड है, एक 0 यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 14 का कोड हो गया। 14 का कोड हमारा क्या कहता है, 1110। ठीक है, हो गए 8 बिट। ठीक है, 3 3 6 7 8। ठीक है, तो हमने 14 का कोड लिखा मैग्नीट्यूड में, और ये 1 इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से हम -14 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन तो हमारा 1 रहेगा, जो 14 का कोड है हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने बात किया था कि हर बिट को 1 से माइनस करते हैं, तो जब हर बिट को 1 से माइनस करते हैं तो हमें उसको 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है ना। तो प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे कैसे हुआ था ये। ठीक है, तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है, हमारा पहला बिट तो हमारा साइन बिट है ना। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए मेरे 0। ठीक है, ये 8 बिट में रखा है मैंने, इसको 7 बिट में रखना चाहिए। ठीक है, हम 7 बिट की बात करते हैं क्योंकि 1 बिट तो हमने रिजर्व कर दिया साइन बिट के लिए, ये हमारे 7 बिट है। ठीक है, 7 बिट है तो हम 2 टू दी पावर 7, ठीक है, 128 ही क्या बोलते हैं नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ।
और तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट। अब साइन टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि अब साइन बिट में आप 1 डालोगे टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ नेगेटिव नंबर, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और अब इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हम +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 + 1 इज 0 और कैरी 1, ठीक है। अगर आपको बाइनरी एडिशन भी क्लियर नहीं है तो फिर बाइनरी एडिशन वाला वीडियो देख के आप यहाँ पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, 0 0 1 0। तो ये भी -14 का कोड है, ये भी -14 का कोड है, और ये भी -14 का कोड है, ठीक है। लेकिन तीनों तरीके हैं हमको नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के, ठीक है।